ये 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। क्लास 6 में आप लोग संख्या रेखा पढ़ चुके हैं किसको कहते हैं, लेकिन यहाँ भी आप लोगों को ये संख्या रेखा पर दिखाना है परिमेय संख्याओं को। संख्या रेखा होता क्या है? संख्या रेखा एक लाइन होता है जिसमें संख्याएं लिखी होती हैं। इस संख्या रेखा पर 0 प्लस वाले संख्या, माइनस वाले संख्या सभी लिखे होते हैं। तो इस रेखा पर बीच में कहीं 0 लिखते हैं और 0 के दाएं तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस वाले संख्या लिखते हैं। तो हम ऐसे दूरी पर लिखते हैं 0 है, बराबर दूरी पर लिखते हैं ये 0 है। यहाँ मान लीजिए 1 होता है, यहाँ 2 होता है और इधर माइनस वाले संख्या होते हैं। 0 से इधर 1 2 3 प्लस में, 0 के इधर -1 -2 -3। तो यहाँ माइनस हमको बनाना नहीं है, प्लस में बनाना है। अब हम करते क्या है, देखिए 3/4 लिखना है। हम 0 और 1 के बीच के संख्याओं को बांटते हैं। 0 और 1 के बीच के संख्या को कितने भागों में बांटते हैं? देखिए 3/4 है। इसको नीचे 4 है तो 4 खानों में बांट देंगे इसको। नीचे 4 है तो 4 खाने में 1 2 3 और 4। अब इसको लिखते कैसे हैं? देखिए 0 है, इसको लिख सकते हैं 0 को यहाँ 0/4, सबके नीचे 4 यहाँ लिखेंगे 1/4। इसको लिख देंगे 2/4, इसको लिख देंगे 3/4 और ये 1 जो होगा ये हो जाएगा 4/4। हमको 3/4 दिखाना है तो यहाँ 3/4 होगा। इसी को कोई हम संख्या a मान लिए अल्फ़ाबेट, तो यही a जो होगा यही 3/4 को संख्या रेखा पर दिखाता है। यहाँ आंसर भी लिख लेंगे a संख्या रेखा पर 3/4 को निरूपित करता है। इसको देखते हैं 3/5 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो इसके लिए एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन पर कहीं 0 लिख लेंगे। 0 के बाएं तरफ माइनस वाला संख्या होता है, दाएं तरफ प्लस वाला। इसमें माइनस है नहीं तो हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, इधर हम लोग लिख लेंगे 1 बराबर दूरी पर, यहाँ हो गया 2। अब हमको क्या करना है, 3/5 को दिखाना है संख्या रेखा पर। तो इसी 0 और 1 के बीच के भाग को, नीचे 5 है तो हम 5 भागों में बांट देंगे इसको। 1 2 3 4 5 भाग में हमने बांट दिया इसको। अब लिखेंगे यहाँ 0 है तो 0 बटे नीचे 5 है तो
5, इसको लिख देंगे 1/5, इसको लिख देंगे 2/5, इसको 3/5, इसको 4/5, इसको 5/5। ये हम लोग इसलिए लिखेंगे 0, 0 के बाद फिर से 1, 2, 3, 4 ऐसे आता है। इसके नीचे जहाँ 1 होगा 5/5 होगा। हमको 3/5 को दिखाना तो 3/5 यही है, इसको हम लोग a मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे ये संख्या रेखा पर तीन बटे पाँच को निरूपित करता है। तो ये हमारा 3/5 हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गो दिया है 5/8 को संख्या रेखा पर दिखाना, तो इसके लिए भी हम लोग एक रेखा खींचेंगे ऐसे। इस पर 0 लिख लेंगे, कहीं कुछ दूरी पर 1 लिख लेंगे। इसी 0 और 1 के बीच के दूरी को हमको 8 भागों में, नीचे 8 दिया तो 8 भागों में बांट लेंगे। तो नीचे 8 दिया तो 0 और 1 के बीच के दूरी को हम 8 भागों में बांट लेंगे। और 0 है तो हम लोग 0 को यहाँ नीचे लिख लेंगे 0/8। 8 दिया तो 8, 0 के बाद आता है 1 तो 1/8, इसको लिख लेंगे 2/8, इसको 3/8, इसको 4/8, इसको लिख लेंगे 5/8, इसको 6/8, इसको 7/8, इसको 8/8। तो हमको दिखाना 5/8, यहाँ 5/8 हो रहा है, इसको मान लेंगे हम a। कुछ भी मान सकते हैं ABCD, यही a हमारा क्या कर रहा है 5/8 को संख्या रेखा पर दिखा रहा है। यहाँ उत्तर में लिख लेंगे a संख्या रेखा पर 5/8 को निरूपित करता है। तो जो भी ये संख्या रेखा हमको बनाना होगा 0 और 1 बस लिखेंगे, और उसके यहाँ हमने 2 और माइनस भी लिख के बता दिया आप लोगों को, लेकिन ज़रूरी है 0 और 1 लिखना। 0 और 1 के बीच के ही भाग को जो नीचे दिया होगा उतने भाग में बांट लेंगे और ऐसे लिख लेंगे। अगला देखते हैं, घ में दिया है, घ दिया है 3/16। 3/16 को संख्या रेखा पर बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, इस पर 0 लिख लेंगे और 1 लिख लेंगे कुछ दूरी पर। फिर बराबर दूरी पर 2, 3 ऐसे होते हैं, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। इधर माइनस वाले होते हैं, लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। हमको ज़रूरत है 0 और 1 का। 0 और 1 के बीच के ही भाग को नीचे 16 दिया तो 16 भागों में बांट देंगे, 16 बराबर भागों में बांटेंगे। तो हमने 0 और 1 के बीच के भाग को 16 भागों में बांट दिया है, नीचे 16। तो अब हम 0 है तो 0 को नीचे 16 है तो लिख सकते हैं 0/16। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 0 के बाद क्या आता है 1/16। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 2/3, 4 ऐसे हम देखते हैं 3/16 कहाँ हो रहा है 0, 1/16, 1/16, 2/16, यहाँ हो रहा है 3/16। ऐसे हम लोग और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ तक आएंगे तो हो जाएगा 16/16। ये सब लिख सकते हैं नाम। हमको ज़रूरी है 3/16 लिखना, तो 3/16 यहाँ तीसरे नंबर पर हो जाएगा, इसको लिख लेंगे a।
लिखेंगे क्या, ए संख्या रेखा पर 3/16 को निरूपित करता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है इसी तरह लिख लेंगे, ए संख्या रेखा पर 3/16 को निरूपित करता है। तो इसी तरह संख्या रेखा बनाएंगे हम, 0 और 1 ले लेंगे अब दूरी पर, और नीचे जो जितना दिया उतने भाग में बांट लेंगे और ऐसे लिख के उसको लिख लेंगे। तो ऐसे ही करना है संख्या रेखा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया है 5वां, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। जैसा कि हमने इस पहले समान के लिए देखा था उसी तरह असमान के लिए भी देखना है। तो क्या करेंगे, ऐसे क्रास में तिरछा ऊपर का नीचे गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और देखेंगे दोनों तरफ अगर समान होगा तो समान, असमान होगा तो असमान। असमान हमको बताना, तो देखते हैं। लिखेंगे -8 का गुणा करेंगे -21 में और बराबर लगा लेंगे 24 का गुणा करेंगे 7 में। देखेंगे दोनों तरफ क्या आ रहा है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 21 में 8 का जब गुणा होगा तो हो जाएगा 168 बराबर, इधर देखते हैं 168, इधर भी दोनों तरफ बराबर आ गया। हमको बताना है कौन कौन असमान है। तो ये असमान तो है नहीं, ये तो है समान। यहां देखते हैं, इसको हल करते हैं। लिखते हैं -15 गुणे -30 हो जाएगा। 20 में बराबर लगाएंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे। देखेंगे यहाँ जब गुणा करते हैं तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। 15 का 30 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 450 बराबर, यहाँ जब गुणा करते हैं तो हो जाता है 500। दोनों तरफ देखिए बराबर नहीं आया, मतलब ये दोनों क्या हैं, असमान हैं। तो लिखेंगे असमान है, यही आंसर होगा। लिखेंगे -15/20 और 25/-30 असमान है, चाहे केवल असमान लिखना है। इसको हल करके देखते हैं। 0 में 4 का गुणा करेंगे तो 0 गुणे 4 लिख देंगे बराबर -7 का 0 में, तो -7 गुणे 0 लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 0 का 4 में गुणा 0 बराबर -7 का 0 में गुणा 0। अब ये नहीं कहेंगे कि यहाँ -0 होगा, 0 माइनस में नहीं। तो देखिए यहाँ भी दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये हो गया समान। हमको केवल आंसर बताना है इसमें कौन कौन असमान है, तो असमान ही आंसर लिखेंगे, ये असमान है। एक क्वेश्चन और है घ, यहाँ देख लेते हैं। घ में दिया है -6/10 और 9/-15। इसको हल कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो -6 गुणे -15 बराबर, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 10 गुणे 9। देखते हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस, 15 का 6 में गुणा 90 बराबर 10 9 90। ये भी समान है। तो हमको आंसर केवल असमान के लिए लिखना था, तो केवल यही असमान है, तो यही आंसर लिखेंगे। बाकी सब तो समान है। तो आज ये 1 का बी आप लोगों का एक्सरसाइज खत्म होता है। अब आप लोग अगले दिन देखेंगे 1 का सी। और आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और एक एक बात को ध्यान से समझें। जो भी बात समझ में ना आए आप लोग 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, तो पूरा देखेंगे शुरू से लास्ट तक, तो सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसे ही डेली पढ़ाई करने के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।